नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतीश सिंह। आज इस वीडियो में आप लोगों को लेसन नंबर 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, ये कुमार मित्तल बुक के न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9, 10 और 11, 8, 9, 10, 11 यानी 4 न्यूमेरिकल आप इस वीडियो में समझेंगे। और इसके पहले वाले जो न्यूमेरिकल हैं 1 से लेकर 7 तक, इसके ऊपर वाले वीडियो में आपको वो सॉल्व कराए जा चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो उन वीडियो पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो 8 नंबर का सॉल्व करेंगे, और चारों ही न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें समझेंगे तो आपको ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा मिलेगा। 8 नंबर न्यूमेरिकल में कहता है कि कांच n = 1.50। इसका मतलब यह है कि ये कांच का अपवर्तनांक है 1.50 के उभयोत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। यह लेंस 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है और इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में काउंट किया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो कांच का अपवर्तनांक है उसको नोट करते हैं, और वो इसमें दिया है 1.50। तो n = 1.50। उभयोत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। उभयोत्तर लेंस कौन सा होता है? जो हम लोग उत्तल लेंस पढ़ते हैं, यानी जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग उभयोत्तर लेंस कहते हैं। यानी दोनों पृष्ठ अगर उत्तल हो जाएंगे तो ये उभयनिष्ठ हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, और फिर ऐसे लेंस को ही उभयोत्तर लेंस कहा जाता है। कॉमन डाई कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। इस बार जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो अनुपात में दी गई हैं। तो अनुपात की जो संख्याएं होती हैं उनको हम अलग अलग करेंगे, तो इनको मानना पड़ेगा इस बार। ऐसा नहीं कि वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो R1 = आप 1 नोट कर लें और R2 = 2 नोट कर लें। ऐसा नहीं होता। जो अनुपात की संख्याएं होती हैं इनको जब हम अलग अलग करते हैं तो इनके साथ में कोई एक अज्ञात राशि लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात दिया है इसको हम मान लेते हैं कि पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है R1 वो 1 के अनुपात में है। तो वक्रता त्रिज्याओं को हम R के ही रूप में मानते हैं। तो 1R, 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए R1 = R हम मानते हैं। और जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो 2 के अनुपात में है, तो इसको हम 2R मानेंगे। यानी कि 2 के साथ में एक अज्ञात राशि हमने यहाँ पे लगा दी। और कल इसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें आपको इसके कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं कि जो उत्तल लेंस होता है इसका जो पहला पृष्ठ होता है इसकी वक्रता त्रिज्या को हम प्लस चिन्ह के साथ में लेते हैं, और जो दूसरा पृष्ठ होता है इसकी वक्रता त्रिज्या को माइनस चिन्ह के साथ में लेते हैं। तो यहाँ पे हमको माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। यह लेंस 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रकाश तंतु से, एक हम फिगर यहाँ पे ड्रा करते हैं, और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक प्रकाशिक तंतु रखा हुआ है। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकाशिक तंतु है, आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। जैसे प्रकाश की किरणें इस लेंस पर गिरेंगी ये इन किरणों को समांतर कर देगा, इस तरीके से बाहर निकालेगा। और ये उत्तल लेंस की एक प्रॉपर्टी है। आप लोगों ने जब प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएं। अगर लेंस से निकलने के पश्चात ये समांतर हो जाती हैं तो इस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ये फोकस कहलाता है। तो ये हो जाएगा फोकस। और ये भी आपको मालूम है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के जो बीच की दूरी होती है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये जो यहाँ पे प्रकाशिक तंतु रखा था इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी। और चाहे तो हम इसको कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जैसा भी आप उचित समझें। हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। तो या तो आप इसे वस्तु मानिए
अगर वस्तु मानोगे तो u इक्वल टू 6 सेंटीमीटर नोट करना पड़ेगा। और निकलने के पश्चात चूँकि प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं, समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर मिलती हैं, अनंत पर मिलेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे अनंत हमको माननी पड़ेगी। दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको वस्तु ही मान लेते हैं। तो वस्तु की प्रकाशिक तंतु यहाँ पे वस्तु का काम करेगा। तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी को 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, u इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर। और चूँकि निकलने के पश्चात प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं तो ये अनंत पर मिलेंगी, और जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर मिलेंगी तो हम v इक्वल टू इनफाइनाइट नोट करेंगे, और चूँकि दाएं तरफ की दूरी रहेगी इसलिए वो पॉजिटिव रहेगी। तो सबसे पहला काम करते हैं कि u और v की सहायता से इस लेंस की हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कि फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, लेकिन निकाल के दिखाते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, ये लेंस सूत्र है और लेंस सूत्र से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/v, ये इनफाइनाइट है, माइनस 1/u, और u का मान माइनस का 6 है। तो 1/f इक्वल टू अनंत से 1 में भाग करोगे 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/6। इस तरीके से 1/f इक्वल टू 1/6, तो f इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर हल करेंगे तब भी 6 सेंटीमीटर आएगा, या यहाँ पे दो लाइनें अगर लिख देंगे तो बाई थ्योरी हम बता सकते थे कि 6 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। बस इतना लिखना था। चूँकि बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसलिए जो प्रकाशिक तंतु है वो फोकस पर स्थित है, इसलिए इस लेंस की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जब फोकस दूरी हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली है तो हम इसकी वक्रता त्रिज्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। पतले लेंस की फोकस दूरी का जो फार्मूला है उसको लगा सकते हैं, जिसको हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेंस मेकर सूत्र आप डेरिवेशन इसका पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेंस मेकर सूत्र 1/f इक्वल टू n-1, 1/में r1 माइनस में 1/में r2। इस पर इसके ऊपर वाले वीडियो में जो पार्ट नंबर 5 है वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो 1/f, f की जगह हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। n की वैल्यू हमको मालूम है कि कितनी है, 1.5 है। तो इस n की जगह हम यहाँ पे 1.5 रखेंगे, माइनस का 1। 1/r1, r1 की जगह हमको ये r रखना होगा, तो यहाँ पे r रखते हैं, माइनस में 1/r2, और r2 की जगह हमें माइनस का 2r रखना चाहिए, क्योंकि -2r हमने माना, तो माइनस का 2r यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से 1/6 इक्वल टू, इसको हम घटा लेते हैं तो 0.5 बचेगा। यहाँ पे 1/r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/में 2r बन जाएगा। तो 1/6 इक्वल टू 0.5, और इसे हम एलसीएम लेते हैं। r 2r का जो एलसीएम रहेगा वो 2r रहेगा। r से जब 2r में भाग करोगे 2 बचेगा, 2 लिखते हैं। 2r का 2r में भाग करोगे 1 बार चला जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से 1/6 इक्वल टू 0.5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और बटे में 2r आ जाएगा। इनका आपस में यहाँ पे गुणा कर लीजिए। तो 1/6 इक्वल टू जब 0.5 का 3 में गुणा करोगे तो 1.5 आएगा, और नीचे बना रहेगा 2r। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2r का 1 में करोगे 2r, और 1.5 का जब 6 में करोगे 15×90 बनेगा 9.0। तो r इक्वल टू 9/2, यानी r इक्वल टू 4.5। तो अब हमें यहाँ से r1 r2 की वैल्यू पता चल जाएंगी, इसलिए हम लिख सकते हैं r1 इक्वल टू, कितना माना था r, और r की वैल्यू 4.5 आई है, इसलिए 4.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से जो r2 की वैल्यू हमने मानी थी वो मानी थी 2r। तो 2r की वैल्यू जब 4.5 रखेंगे तो 9.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों ही वक्रता त्रिज्याओं को हमने ज्ञात कर लिया है। r1 4.5 सेंटीमीटर, r2
9 सेंटीमीटर आंसर इसका आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9 में कह रहा कि एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 0.5 है। पहला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि जो समतल उत्तल लेंस होता है वो इस तरीके का होता है। ये एक पृष्ठ उसका समतल होता है और जो दूसरा पृष्ठ होता है वो एक उत्तल पृष्ठ होता है। तो हमने एक समतल उत्तल लेंस पहले बना लिया। पहला पृष्ठ समतल कर देंगे, दूसरा पृष्ठ उत्तल कर देंगे। इसके ऊपर वाले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया गया। जो समतल पृष्ठ होता है इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत मानी जाती है, और जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उत्तल पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी हम 20 नोट कर लेंगे दूसरे पृष्ठ की। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू नोट करते हैं। समतल उत्तल लेंस में जो पहला पृष्ठ है वो समतल है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या को R1 से लिखेंगे और वो इनफाइनाइट रहेगा। दूसरा पृष्ठ उत्तल पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्वेश्चन में दी गई है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर नोट करेंगे। लेकिन उत्तल लेंस में जो दूसरा पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या को निगेटिव नोट किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का 20 कर लिया है। लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 दिया गया है, तो n = 1.5 नोट कर लेते हैं। अब करा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी। तो एक बार फिर हम वही लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे। लेंस मेकर सूत्र से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 1/f = n - 1, 1/r1 - 1/r2। तो 1/f = n की वैल्यू 1.5 है -1, और 1/r1, r1 की वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रखेंगे माइनस में। 1/r2, r2 का मान -20 है, यहाँ पे -20 रखेंगे। 1/f = 1.5 में जब 1 घटाएंगे 0.5 बचेगा। अनंत से 1 में भाग करोगे 0 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 1/20। इस तरीके से 1/f = 0.5, 1/20 में 0 को जोड़ोगे 1/20 ही हो जाएगा। और 1/f = इसका इसमें 0.5 का 1 में गुणा करोगे 0.5, नीचे आ जाएगा 20, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ेगा और 40 बार भाग चला जाएगा। इस तरीके से 1/f = 1/40, तो f = 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस समतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 40 सेंटीमीटर रहेगी। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब को ज्ञात करिए, कहाँ बनेगा, और किरण आरेख खींचिए। ये हमारे पास समतल उत्तल लेंस है। फोकस दूरी इसकी 40 सेंटीमीटर आई है। मान लीजिए कि इसका जो फोकस है वो यहाँ पर है, तो ये 40 सेंटीमीटर की दूरी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली है। अब जो पिन रखा है वो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। आप प्रॉपर्टी को ध्यान करिए उत्तल लेंस की। फोकस है 40 पर और पिन रखा है 80 पर, और पिन यहाँ पर वस्तु का कार्य करेगा। ये वस्तु है। अगर आप उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि यदि वस्तु लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी है, ये 40 है, और पिन को वस्तु कहेंगे, वो 80 पर रखी, यानी दोगुनी दूरी पर रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी दोगुनी दूरी पर बनेगा। इसको हम 2f कह सकते हैं। अगर वस्तु 2f पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा। तो चाहे यहाँ पे हम बाई थ्योरी या बाई प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, चूँकि वस्तु यानी पिन की जो दूरी है वो लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी है, इसलिए प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 80 सेंटीमीटर पर बनेगा। यहाँ पे बिना हल किए रख सकते हैं, और यही हम करें यहाँ पे। अगर प्रॉपर्टी हमें पढ़ाई जाती है तो हम प्रॉपर्टी का ही यूज करें, इसको सॉल्व करने में अपना समय ना बर्बाद करें। तो लिखेंगे चूँकि
चूँकि पिन जो कि वस्तु है, लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर स्थित है, 2 गुनी दूरी पर स्थित है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर बनेगा। वस्तु कितनी दूरी पर? 80 पर। इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं हो, चाहे तो इसका हम किरण आरेख खींच सकते हैं। एक प्रकाश की किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे चलने दीजिए और एक प्रकाश की किरण को आप इसके प्रकाशी केंद्र से भेजिए। इसके बाद दोनों ही प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब इसका 80 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 80 सेंटीमीटर की दूरी। इस तरीके से हम इसका किरण आरेख खींच लेंगे। अब तीसरे सवाल में कह रहा है कि इस प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करके दिखाइए। तो रेखीय आवर्धन जब इसका हम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए फार्मूला m - v/u अप्लाई करेंगे। तो m इस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। तो इसी प्रतिबिंब की सारी वैल्यू हमको लेनी है। तो इस प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कितनी है? अभी हमने तुरंत प्राप्त की 80, इसलिए हम यहाँ पे रख लेंगे प्लस का v/u लगता है। जब दर्पण का हम रेखीय आवर्धन ज्ञात करेंगे तब m - v/u और जब हम लेंस का निकालते हैं तो m + v/u फार्मूला लगता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चिन्ह परिपाटी दर्पण और लेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो v की वैल्यू 80 और जो u है इस प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहाँ है? वो भी 80 की दूरी पर है। तो u का मान भी 80 रहेगा, लेकिन जो वस्तु है वो लेंस के बाईं ओर रखी है। चिन्ह परिपाटी का हमें यूज़ करना होता है और बाईं तरफ की जो दूरियां होती है वो निगेटिव ली जाती है, इसलिए -80 काटेंगे 1 आ जाएगा और इस तरीके से m -1 हमें आंसर प्राप्त हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यहाँ से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। 9 तक तो इम्पॉर्टेंट है, 10 और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें करा कि वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक 3/2 है। तो वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक है, इसको हम फुल वैल्यू में लिखेंगे। तो वायु के सापेक्ष कांच के पूर्णांक को ANG से लिखा जाता है। A मीन्स एयर, G मीन्स ग्लास। तो वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक, A पहले G बाद में। यह है 3/2 और जल का पूर्णांक ये भी वायु के सापेक्ष है। तो वायु के सापेक्ष इसलिए वायु को आगे, A को आगे और ANW। जल का जो पूर्णांक है वो 4/3 हमने लिख लिया। एक द्विउत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 और 30 हैं। द्विउत्तल लेंस वही होता है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, उसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम R1 से नोट करेंगे। R1 = 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव नोट की जाती है और जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या वो 30 है, इसको हम R2 से नोट करेंगे और ये निगेटिव नोट की जाएगी -30 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकस दूरी नंबर 1 हमें निकाल के दिखाना है वायु में। वायु में जब फोकस दूरी निकालेंगे तो लेंस मेकर फार्मूला ही अप्लाई करेंगे 1/FA। इस बार 1/FA लगा देते हैं। A मीन्स एयर, यानी कि वायु की फोकस दूरी निकालेंगे। फार्मूला वही लेंस मेकर जो n-1 हम करते थे, तो अब की बार हम ANG-1 कर देंगे।
और 1 में R1 माइनस में 1 में R2, क्योंकि इस बार स्पेशली हम वायु में निकालने जा रहे हैं और चूंकि लेंस कांच का बना होता है जो कि वायु में रखा हुआ है, इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक यूज़ करेंगे। तो 1 में एफ ए इक्वल टू ANG का मान है 1.5 और माइनस में 1 1/R1 की वैल्यू 20 है, यहाँ पे 20 रखेंगे, माइनस में 1/R2 उसकी वैल्यू माइनस का 30 रख लेंगे। 1 में एफ ए इक्वल टू 1.5 में 1 घटाओगे 0.5 बचेगा और आगे 1 में 20 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आएगा 1/30। इस तरीके से 1 में एफ ए इक्वल टू 0.5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। 20 से 60 भाग करोगे 3 बार चला जाएगा, 30 से 60 भाग करोगे 2 बार भाग जाएगा। इस तरीके से 1 में एफ ए इक्वल टू 0.5 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और बटे में आ जाएगा 60। काटेंगे यहाँ पे 5 × 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और इसके बाद फिर हम दशमलव हटाएंगे, 1 0 और बढ़ेगा और बन जाएगा 120। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 को 20, यानी 1 में एफ ए इक्वल टू 1 में 24। तो अगर 1 एफ ए इक्वल टू 1/24 तो एफ ए इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जब लेंस वायु में रखा था तो इसकी फोकस दूरी कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कह रहा कि इस लेंस को अगर जल में डुबो दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी लेंस को आप जब थ्योरी इसकी पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको समझाई जाएगी कि जब लेंस को हम किसी द्रव में डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी बदल जाती है। ऐसा नहीं होगा कि इस लेंस को जब वायु में रखा था तो फोकस दूरी 24 आई थी और जब इसको हम जल में डुबो देंगे तो भी फोकस दूरी 24 आएगी, ऐसा नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी कि घटेगी अभी हम बिल्कुल विद प्रूफ आपको दिखाएंगे। और इसके बाद आप उसको याद भी कर लेना कि जब किसी भी लेंस को जल में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1 नंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन के द्वारा हम दिखाते हैं बढ़ेगी कि घटेगी, अभी क्लियर कर देते हैं। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि जल में हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो अब की बार जो फोकस दूरी का सिंबल है वहाँ पे W लगा देते हैं, वाटर 1/FW। लेकिन सूत्र में थोड़ा सा बदलाव आता है। ऐसा नहीं कि वायु में रखा था तो ANG और जल में हमने कर दिया तो बस यहाँ पे ANW-1 करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जब किसी भी लेंस को द्रव में डुबोगे तो आपका फार्मूला इस तरीके से बनेगा, ANG में ANW, यानी यहाँ पे कांच का भी अपूर्णांक लिया जाएगा। और ये क्यों होता है, ये आपको थ्योरी में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर किया जाता है। अभी हम आपको यहाँ पे फार्मूला बता रहे हैं कि जल में ये फार्मूला आपको हरदम यूज़ करना है, ANG में ANW। और इसके बाद 1 में R1 माइनस 1 में R2 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो 1 में FW इक्वल टू ANG की जो वैल्यू है वो 3/2 है और ANW की वैल्यू 4/3 है। आगे माइनस का 1, आगे 1/R1 की वैल्यू 20 है, माइनस 1/R2 इसकी वैल्यू माइनस का 30 है। तो 1 में FW इक्वल टू 3 चला जाएगा ऊपर, 9/8 बनेगा और माइनस का 1, यहाँ पे 1/20 और प्लस का निशान 1/30 आ जाएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 में FW इक्वल टू, इसको पहले हल करते हैं 9/8 को, तो 8 के 8, उसमें 9 में 8 घटाओगे बचेगा 1 और नीचे /8 रहेगा। इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं, 20 और 30 का जो एलसीएम रहेगा वो 60 आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम बनेगा। 20 से जब 60 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और जब 30 से 60 हम भाग करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा।
इस तरीके से 1 में एफ डब्ल्यू इक्वल टू 1/8 और इंटू में 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और नीचे कितना आएगा 60 आएगा। 5 से काटेंगे 12 बार और इस तरीके से 1 में एफ डब्ल्यू इक्वल टू 12 का 8 में गुणा करोगे आ जाएगा 96। तो अगर 1 एफ डब्ल्यू इक्वल टू 1/96 है तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। अब आप ज़रा देखिए, जब वो लेंस वायु में रखा था तो 24 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी आ रही थी, लेकिन जैसे उसी लेंस को हमने जल में डुबो दिया तो अब उस लेंस की फोकस दूरी प्लस का 96 आ रही है, यानी फोकस दूरी बढ़ चुकी है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को तैयार रखिए, 1 नंबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब किसी लेंस को जल में डुबोया जाता है उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है, आप याद रखेंगे। तो ये दोनों ही आंसर यहाँ पे हमने प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व कराते हैं। ये यूपी बोर्ड में 2017 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच, ये वायु में कांच रखा होगा, इसलिए हम इसको ANG से नोट करते हैं। ANG इक्वल टू 3/2, इसमें NG केवल लिखा है, आप ANG लिख लीजिए। एक द्विउत्तल लेंस, इसका मतलब है कि इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो उत्तल हैं। लेंस को यहाँ AB काट देते हैं। लेंस को तल AB के अंदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबो दिया जाता है, तो ये जल भी वायु के सापेक्ष होगा, इसको ANW से नोट करते हैं। ये इसमें 4/3 है। डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी क्या होगी, याद करके दिखाइए। तो सबसे पहले हमारे पास लेंस कैसा है, द्विउत्तल लेंस, इसको हम कहेंगे द्विउत्तल लेंस, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, ये द्विउत्तल लेंस कहलाता है। अब इसमें इसका जो तल होगा ये AB होगा, इस तरीके से ऐसे AB तल होगा। तो ये कह रहा है इसको AB तल के अंदिश काट दिया जाता है। तो जब आप इसको AB तल के अंदिश काटोगे तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, इस तरीके से 2 टुकड़े होंगे। और अब आप समझ चुके होंगे कि जब इसके 2 टुकड़े होंगे तो ये लेंस अब द्विउत्तल लेंस नहीं रह जाएगा। इसका एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल है। आगे वाला जो पृष्ठ है वो समतल है और जो पीछे वाला पृष्ठ है ये कैसा रहेगा, उत्तल रहेगा। इसका मतलब ये है कि अब ये समतल उत्तल लेंस बन जाएगा। और जो समतल उत्तल लेंस है उसके जो समतल पृष्ठ, जो पहला पृष्ठ है इसका समतल हो चुका है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो अनंत होगी, इसको अनंत से नोट करेंगे। लेकिन 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का लेंस था, इसकी वक्रता त्रिज्या दोनों 10-10 थी। तो जो दूसरा पृष्ठ है उसकी तो वक्रता वही 10 बनी रहेगी। तो दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता होगी इसको हम R2 से नोट करेंगे, वो तो माइनस की 10 सेंटीमीटर नोट करेंगे। उत्तल लेंस में दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को निगेटिव नोट किया जाता है। अब इसको जल में डुबो देते हैं, तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो इसके पहले जो 10 नंबर में हमने जो फार्मूला जल में लगाया था वही फार्मूला यहाँ भी लगा देते हैं। तो जल में जब लेंस को डुबोएंगे तो जो लेंस मेकर फार्मूला होगा वो ऐसे लगेगा, 1/FW इक्वल टू ANG/ANW -1। आप किसी भी द्रव में या जल में उत्तल लेंस या अवतल लेंस को डुबोएंगे तो फार्मूला यही ऐसे ही लगेगा, 1/R1 और माइनस में 1/R2। इस तरीके से 1/FW इक्वल टू ANG वो 3/2 है, ANW 4/3 है -1 और 1/R1, R1 की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, हम यहाँ पे इनफाइनाइट रखते हैं। -1/R2 की वैल्यू -10 है, -10 रख लेते हैं। इस तरीके से 1/FW इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा, 3 में गुणा कर लेगा 9 बनेगा, 4 2 में गुणा कर लेगा 8 बनेगा, -1। अनंत से 1 भाग करते हैं 0 आता है और माइनस का गुणा करोगे प्लस 1/10 आ जाएगा। इस तरीके से 1/FW इक्वल टू, इसको हल करेंगे, 8 के 8, 9 में 8 घटाओगे बचेगा 1 और नीचे जो हर है 8 वो 8 बना रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0 में जब 1/10 जोड़ोगे तो 1/10 आ जाएगा। ऊपर में गुणा, नीचे का गुणा करते हैं। 1/FW इक्वल टू 1 का 1 में 1 और 10 का 8 में आ जाएगा 80।
इस तरीके से एफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये हमें प्राप्त हो गया आंसर। तो इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 80 सेंटीमीटर होगी। थैंक यू।